नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुआंड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैराना विधानसभा के गांव फतेहपुर में है और ये गांव यमुना के बिल्कुल सटा हुआ है यमुना से। और ये गांव मुस्लिम गुर्जरों का गांव है और भी एक बिरादरी और यहाँ पे रहती है जिसे वाल्मीकि कहते हैं। आज तक किसी तरह का द्वेष यहाँ पे कोई ईर्ष्या कोई लड़ाई, बल्कि उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि आजकल हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत सारी बातचीत होती रहती है। तो ताऊ जी, कैसा माहौल है अब की बार? भाई माहौल तो यही है कि हम तो देखे उसका नाई देखे कर रहे हो उठ भाई। क्यों, मरगांका सिंह से क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, वो भी तो परिवार का हिस्सा है। नहीं है तो परिवार का हिस्सा थी, लेकिन यह भाजपा हुकूमत अच्छी नहीं रही हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। क्या मुसलमानों के लिए क्या गलत किया? गलत तो इन्हें सब कुछ करा। हमारे मौलवी पड़े जड़ों में भाई, जमात बंद होएगी, के नहीं काम हुआ भाई, के नहीं काम हुआ बता। क्या क्या थोड़ा सा बताओ। बता तो दिया। कौन से क्या नाम मौलवी साहब का? उन मौलवी साहब का नाम बताओ जो उनको जेल में। कलीम रखे रहा है, मौलवी कलीम है भाई, साथ फिर पिक्चर हो गया बेचारा। तो उन्होंने जब सरकार कह रही है कि कोरोना चला हुआ है, आप इकट्ठे मत होइए, उस टाइम इकट्ठा क्यों हुए? वो सरकार सारे काम करे थी इकट्ठे में। उस टाइम तो कोई काम नहीं हुआ। उस टाइम तो पूरा भारत रोक दिया गया था ना। करया सारा सब कुछ करया सरकार ने अपना, इकट्ठे भी हुए, मीटिंग भी दी, के नहीं करया, रैली भी हुई। हाँ, सारे सारे काम हुए। तो अब आपको क्या लगता है क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में तो यही है, पर देखो जब गठबंधन आ गया तो और क्या है भाई यहाँ तक। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक मुस्लिम थे, वो बाइक पे थे, उनका चालान वालान काट दिया होगा। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में अब हम आएंगे फिर बताएंगे। नहीं वो ये तो इस तरह की घटना फिर बार बार इस तरह की घटना होगी ना। ना वो तो है गलत, वो तो है गलत। देख हम साफ करें चौधरी साहब, ठीक है, तो बिचवान है, बिचवान है, कोई बात नहीं। पर रही बात हुआ भाई राज, किसी का जो सब्जी होगा उसको हुक्म तो पर लाड़ेगा, किसी का हाथ में नहीं सांस, ठीक, किसी का हाथ में सांस नहीं। भाई आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, कैसा रहा 5 साल का? 5 साल तो भाई यहाँ तो कोई विकास होया नहीं, ना स्कूल ना कॉलेज, कोई ऐसा कोई सिस्टम आया नहीं, पानी की टंकी कोई ऐसा सिस्टम यहाँ तो आया नहीं। और भाई अब आपको क्या लगता क्या रहेगा? बस गठबंधन को सपोर्ट करेंगे सभी। क्या कारण है गठबंधन को सपोर्ट करने का? अच्छी सरकार रहेगी, ठीक सरकार रहेगी। पहले भी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आपके अनुसार शिक्षा के लिए कितना कार्य किया? गन्ना पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर कितना ध्यान दिया योगी सरकार ने? गन्ना पेमेंट तो बढ़ाया अखिलेश ने। कितना बढ़ाया था उसने? 40 रुपये वो बढ़ाए थे, 60 रुपये। पेमेंट तो उस टाइम भी इसी तरह मिल रही थी ना, या उस टाइम 14 दिन में मिलता था? उस टाइम ठीक पेमेंट मिले थी, महीने 2 महीने तो आगे पीछा हो जाए, अगर सही पेमेंट मिले थे उस टाइम, ठीक पेमेंट मिले। अब आपको क्या दिक्कत है? अब मंत्री जी यहीं से हैं आपके क्षेत्र से ही, अब आपको क्या लगता है? बस मंत्री की तो ये है, पिछले साल लग का तो आज तक आया ही नहीं। अरे भाई आगे चढ़ गए, 2-3 महीने चढ़ लेंगे, 3 महीने, इनका कोई पेमेंट नहीं आया। तो कारी साहब आप बताओ, आपको कैसा लगा 5 साल का अनुभव योगी सरकार का? हमने तो मज़ा नहीं आया इसमें भाई। क्या दिक्कत रही? भाई सिलेंडर जो है डबल कूद गया, पेट्रोल के आते बड़ी बड़ी रैली रही थी, अब 35 पे ले आऊँगे भाई, 60-65 पता है 100 का दे दिया। गन्ने का भाव 5 साल में क्या बढ़ाया? कुछ भी नहीं बढ़ाया, 10-20 रुपये कुछ बढ़ाना क्या मतलब है? अच्छा वादे सारे खोखले हैं, झूठे, झूठी सरकार है। इसलिए झूठी सरकार है कि जो कहते हैं कि 14 दिन में पेमेंट आओगा, अब 14 महीने हो लिए भाई, अब तक तो पेमेंट नहीं आया। पिछले साल करो कराया, लोग परेशान हो रहे। अच्छा रही बात विकास की, विकास मेरे यहाँ देखो पानी भर रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं सामने ही। आपके यहाँ से विधायक जी कौन है? वो तो नाई दसन जी हैं जी। लेकिन ये तो काम उनको करवाने चाहिए। तो पहली बात ये तो ग्राम प्रधान का कार्य है। विधायक जी ने कितना कार्य कराया? उसे करते तो जब उसे करने देते हैं। किसने रोका? सरकार ने पहले का रखा हुआ, बहुत भगाया, भाग के जेल में बढ़ना पड़ा बेचारे ने। तो कार्य किए होंगे ना उन्होंने, ऐसे तो उन्होंने कोई जेल में ठूसा नहीं। कार्य क्या कराया उसने बेचारे ने? मेरे सामने तो कोई मामला आया नहीं इस तरह का आज तक। तो क्या कारण है गैंगस्टर लगाने का? वो असल में यहाँ से इलेक्शन जो है 2 बार तो इलेक्शन जीत गए थे, इस बार भी इलेक्शन जीतना है उन्होंने, तो उन्होंने सोचा उन्होंने पहले भगा दो, जब क्षेत्र में काम नहीं करने के, लोगों से मिलने के नहीं, तो कौन वोट देगा? आपके गांव में कितनी बार आए विधायक जी? जब चुनाव जीते उसके बाद कितनी बार विधायक जी गांव में आए? वैसे तो आते जाते रहे हो, घूमते फिरते रहे हैं, लेकिन इस सरकार में तो बेचारे लुके ही छुपे ही हैं,
वो क्या करते गाँव में इससे पहले भी विधायक रहे हैं। हाँ, उससे पहले विधायक स्कूल के लिए और कॉलेजों के लिए कितना कार्य किया गया, टंकी कितनी दी? मेरे गांव में विधायक साहब ने कई सड़कें बनाई और नाले भी बनाया उधर पर है, और जमुना हमारी बिल्कुल जमुना किनारे पे है हमारा गांव ये। अच्छा, जमुना में भी बिल्कुल अच्छी जो है सड़क पहुंचा दी नई दर्शन द्वारा ही उसके कोटे से। अब वो क्या करता बेचारा, 2-3 साल से भागम भाग है। तो भागम भाग तो अभी रहे ना, पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब वो विधायक थे, तो उस टाइम कार्य क्यों नहीं कराया? जब तो काम किया उन्होंने उस क्या मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, क्या कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा तो यहाँ 5वीं तक का प्राइमरी है, इसके अलावा कोई है नहीं, छोटा सा गाँव है। नज़दीक में कोई इंटर कॉलेज? ना, इंटर कॉलेज तो उन्होंने खुरगान बनवाया बस, वो मैडम साहब ने बनवाने की अम्मी ने। तो लड़कियां कहाँ पढ़ने जाती हैं? जब लड़कियां पढ़ती हैं तो पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं लड़कियां? वो तो जिंजाना जाती हैं। जाना तो यहाँ से काफ़ी दूर है। हाँ, काफ़ी तो कार्य विकास कार्य शिक्षा के लिए क्या किया? उसके लिए तो कुछ किया नहीं शिक्षा के लिए। देखिए, अगर शिक्षा, घर में शिक्षा होगी तो दिमाग ठीक काम करेगा, और दिमाग ठीक काम करेगा तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो घर चलेगा, उस घर का चूल्हा चलेगा। तो उसके लिए क्या कार्य किया विधायक जी ने? उसके लिए तो उनकी तैयारी थी अखिलेश सरकार में, वो सभा भी की थी उन्होंने कई बार। अगर जहाँ मंसूरा हमारे यहाँ 2-3 किलोमीटर गाँव है कि यहाँ एक इंटर कॉलेज बनाएंगे, और हमारे यहाँ एक टंकी पास कराई थी पानी की विधायक के इसमें, लेकिन वो जब सरकार बदली सब सिस्टम बदल गया। सरकार अखिलेश के साथ सब मामला बदल गया। अच्छा, जब से योगी सरकार आई है और आपके जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, वो कभी आपके गांव में आए? उनके लिए उनके पास गया कोई गांव का व्यक्ति या कोई प्रतिनिधि काम मांगने के लिए? अब खुद तो योगी जी आएंगे नहीं, खुद तो सांसद जी आएंगे नहीं कि ये काम ले लो। देखो, जो संसद साहब हैं उनके पास हमारे गांव के लोग गए, और हमारी भी तैयारी थी, बल्कि लोग मिले उनसे, उन्होंने कहा भाई आप सहारनपुर आ जाओ, क्षेत्र तो ये है, वो गंगो बुलावा अपने जहाँ। अच्छा, कुछ लोग गंगो गए, अब सहारनपुर आ जाओ, अगर सहारनपुर चले जाओ देहरादून बुला लो। फिर काम की तो बात है ना, क्षेत्र में हमने तो अब तक उनकी शक्ल नहीं देखी। नाराज हैं आप विधायक जी से और MP साहब से? देखो, नाराज तो हम किसी से नहीं है, सरकार है, सरकार में रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, नाराज़गी तो इतनी है कि भाई जैसे वो जीत रहे, हमारे गांव के लोग गए तो कुछ काम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा, क्षेत्र में घूमना भी चाहिए, जिम्मेदारी बनती है उनकी भी। ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे उनके पास, वो भी तो आना चाहिए ना क्षेत्र में। कभी कभी प्रोग्राम जिस तरह अब लाइन लग रही है पीछे पीछे, हेलो अजी प्रोग्राम कर लो, क्यों प्रोग्राम करे तेरा? जब तेरे पास हम 10 बार गए तो एक बार भी तुझे ध्यान नहीं दिया, अब क्यों प्रोग्राम करें? इस तरह लोगों के फ़ोन आए मेरे पास भी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब आपको क्या लगता है क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में अब की बार? इस बार तो साइकिल की इतनी धूलता रहेगी, साइकिल बहुत तगड़ी धूलता रहेगी, इसलिए कि काम अच्छा करता है अखिलेश। और क्राइम रेट क्या था? देखो, क्राइम तो कुछ नहीं है, क्राइम तो अभी कौन सा रुक गया, अभी मामला चल रहा है। देखो, वहाँ छात्रों पर बज रहा, मैं वीडियो देख रहा था, मैं इलाहाबाद कहाँ, अब लखनऊ अब बज रहा। अब कोई पुरानी बात नहीं है, 2 दिन की 10-20 दिन की बात नहीं है, इसी हफ्ते की बात है। वो बज रहा, वो बंदूक की बट तो बजा रहे। यूँ बताओ, कहाँ क्राइम? क्या लगा आपको उत्तर प्रदेश में? योगी जी 5 साल हो गए, योगी जी को 5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगा, क्या अलग कार्य किया गया कोई? देखो, हमने तो इतना पता, हमारे यहाँ रास्ते हैं, उनके खड्डे नहीं भरे आज तक 5 साल में, तो क्या बताऊँ आपको, बताओ। सीखा भाई वगैरह, एक कुद्दा नो और एक कुद्दा तेरा। भाई साहब, 5 साल हो गए योगी सरकार को, कैसे लगे आपको 5 साल? अच्छे नहीं लगे। क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन है विकास, देख लो कहाँ है विकास। विकास तो कह दिया हमने, रोड बना दिए, क्राइम खत्म कर दिया, अब महिलाएं रात दिन कहीं भी आ जा सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पुलिस को कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत है। ये तो अखिलेश की चलाई हुई है 100 नंबर। उसके बाद सुनते को क्राइम 4 लेन यहाँ अखिलेश यादव ने दी, ठीक है, लगा के दौलतपुर गांव पड़ता है इधर, इस रोड पे सारे लगते हैं, जाट, हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, सिख समाज भी है। ये रास्ता नहीं बना आज तक, दौलतपुर से किराना पुल तक चले जाओ। अब आपको क्या लग रहा है आपकी बार क्या रहेगा? आने लग रही गठबंधन की सरकार, विकास में सबसे आगे है, हमेशा रही। मैं काफ़ी घूमा हूँ, बनारस, आजमगढ़, मऊ,
मैंने जो रोडों की हालत वहाँ पे देखी है, जो रोड होते हैं जिनसे आना जाना आवागमन होता है, भाजपा सरकार जैसे रोड मैंने आज तक नहीं देखे कहीं भी। काफ़ी घूम चुका हूँ मैं वेस्ट यूपी में और ईस्ट यूपी में, लेकिन जो सरकार ने रोड भाजपा सरकार ने दिए, किसी ने नहीं दिया आज तक। क्या कहना चाहते हैं? शुरुआत तो अखिलेश यादव ने करी, उससे पहले कहाँ हुए रोड। अच्छा, 709 भी है, ये दिल्ली वाया बागपत शामली टू सहारनपुर। इसकी हालत देखी आपने अखिलेश यादव की सरकार में कैसी थी? कितना टाइम लगता था दिल्ली से सहारनपुर, सहारनपुर से दिल्ली जाने में? अच्छी थी, लेकिन अभी कहाँ, उन्हें कहाँ बना रहे अपने, सड़कें बेच दी, बाहर की कंपनी दे दी, उन्हें कहाँ बना रहे? अच्छा, टोल लगा दिया, कहाँ से देगा? किसान परमिट नहीं है, फसल नहीं बिक रही, सारा सौदा बेच दिया, कहाँ है? क्या आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? कैराना का कैसा माहौल है? कैराना हॉट सीट है, हर जगह हर चैनल पर कैराना 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 हो रखी है। नाई दसन को क्रिमिनल दिखाया जा रहा है, और एक तरफ ये बताया जा रहा है कि कैराना को लगभग बीजेपी जीत चुकी है। आपको क्या लगता है क्या रहेगा कैराना का की बार? कैराना में तो नाई दसन जीतेंगे, 36 बिरादरी के नेता हैं, धरती का नेता है, लोगों का काम आता है, लोग पसंद करते हैं। लोगों का हर बिजली का काम हो, कोई तहसील का काम हो, कानून पटवारी का काम हो, वो काम करते हैं। लोगों के बीच रहते हैं, और यहाँ तक बन के भाग जाते हैं। सुनो, ये प्रदीप चौधरी जी बन रहे 5 साल, 5 साल के बीच में दिखे नहीं। 5 साल के बीच में कोई विकास दिया हो? नाई दसन के विकास देख लो गांव में, 36 बिरादरी में देखो, इधर बावरियों के 12 गांव पड़ते हैं, विकास देखो नाई दसन का। सड़कें हैं, नलके हैं, जाके देखो। और गांव में यहाँ से गुज्जर बेल्ट हैं, जाट समाज भी है, सिख समाज भी है, हर बिरादरी में नाई दसन का काम देखो, लोगों के बीच रहते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं जी? 5 साल हो गए योगी सरकार को, कैसी रही? क्या माहौल है अब की बार उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं है जी, यहाँ ना कभी पहला था ना ही वह। नहीं, उत्तर प्रदेश में अब की बार कैसा रहेगा? अब की बार ना ही होगा। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की बनेगी जी। क्या लगता है अखिलेश यादव क्या अलग कार्य करेंगे कुछ? हाँ, अलग कराया हो तो बढ़िया काम कराया। मुझे तो आज तक कोई ढंग का कार्य लगा नहीं उनका। नहीं जी, बढ़िया कराया। इन्हें तो बलगान ये किसान घेर रखे थे वहाँ बॉर्डर पे, 2 साल में आए बेचारे, उठ गए किसान। आप भी किसान हैं? हाँ, किसान है जी। कितनी बार गए आप आंदोलन में? हाँ, हम तो वहीं थे जी, उनके साथ ही थे। कितनी, कौन से बॉर्डर पे थे आप? दिल्ली शंभू बॉर्डर पे, सिंध बॉर्डर। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब कैसे रहे 5 साल योगी जी के? अच्छे नहीं रहे भाई, क्या कारण है? सारा ही कारण है। यहाँ तो किसान है, किसान नहीं कर रहा है, गन्ने का परमिट नहीं है, और ये मामला बस सड़कें सही नहीं है, दंगा फसाद ज़्यादा है। दंगा फसाद तो कह रहे हैं हमने क्राइम को कंट्रोल ही कर लिया। अब उत्तर प्रदेश में पत्ता तो हिल के दिखाई जरा, कंट्रोल कर लिया। देखिए आपने योगी जी की वीडियो देखे होंगे ना, योगी जी बोल रहे हैं अब जैसे ही अब बहुत सारे सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो गए, जैसे ही प्रधानमंत्री जी पंजाब के लिए गए थे, जब वहाँ से वापस लौटे, जो उनको जान का खतरा था, क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का कारनामा हो जाता? ये कोई मामला नहीं था, मिले भगते जाने का खतरा कुछ नहीं था जी। ये सब मामले है, कुछ नहीं है। समाजवादी सरकार बनेगी, बढ़िया काम करेगी, और इंशाल्लाह पेमेंट का भी वो मामला था। महीने 2 महीने में पेमेंट भी आ जा कर पिछले साल का निगन्ने का पेमेंट आया। हमारे यहाँ विधेयक है, विधेयक अंदर है, मैडम तो बस मैं जिला बदर है, जिले से बाहर है, MP साहब दुनिया में नहीं रहे, तो एक विधेयक के जाने के बाद 1000 विधेयक तैयार हो लिए इस जिले में सामने। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, कैसे रहे 5 साल योगी जी के? 5 साल बढ़िया नहीं रही है जी, बिल्कुल भी। क्या लगा आपको गलत? महंगाई को देख लो, रोजगार को देख लो, शिक्षा को देख लो, बस इस करके 5 साल बढ़िया नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगा अखिलेश यादव ने क्या अलग किया? जो उनकी सरकार में शिक्षा थी, पढ़ाई चल रही थी, स्कूल चल रहे थे, अब देख लो 5 साल। कोरोना है, कोरोना की वजह से बंद कर दिया सब। वजह नहीं, कोरोना का तो बहाना है इन लोगों का, लेकिन शिक्षा भी तो जरूरी है ना। जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी, अभी उन्होंने एग्जाम 2017 में दिए, 22 में उनके रिजल्ट आ रहे, इसका क्या रीजन है? तो कोरोना की वजह से बताया ना, कोरोना की आपको लगता नहीं कोरोना है? नहीं, कोरोना है, लेकिन हर जगह तो नहीं है, इतनी भी तो मारा मारी नहीं है जितनी ये लोग का। देखिए जो विदेश दुनिया के जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, उनमें किस तरह इतनी जो मतलब लोगों की जो मरने की संख्या थी वो कितनी हो गई थी? नहीं, इटली जैसे देश में, अमेरिका विकास की बात कर लो, मेरे गांव की बात कर लो, आप सर्वे कर लो, चारों तरफ के रोड देख लो, सड़क देख लो, कोई कार्य कुछ नहीं है। मेन बात शिक्षा की, शिक्षा तो कहीं तक नहीं है, और महंगाई किसानों का देख लो। विधायक जी ने क्या किया शिक्षा के लिए? विधायक जी ने जो
उनके हिसाब किताब का था, उन्होंने करा। 5 साल में उन्होंने खुद जान बचाने भारी हो रही है, वो क्या करेंगे। जो उनके ऊपर तो निधि आई 3 लोगों ने निधि नहीं दी, वो नीचे जनता तक क्या निधि देंगे। ऊपर से आने वाली जो सरकार तो नहीं की है, नीचे काम विधायक तक वो ही देंगे। उन्होंने दिया नहीं तो वो बेचारे क्या करेंगे, उस पर फर्जी मुकदमे लगा कर अंदर भेज दिए हमें, अपनी जान बचाने के अंदर चले गए। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, कैसे रहे 5 साल योगी जी के? 5 साल पहले तो बात जी, सपा की सरकार आई है, गठबंधन की सरकार आ रही है, इनकी कतई फेल है। कोई भी काम आया तक इन्हें ढंग के नहीं करा। या गुंडागर्दी खत्म कर दी तो इन्हें लूट मार, सरकारियों ने लूट मार शुरू कर दी। जो पेंशन वाले जो गुंडे चले गए जी, वे लूट रहे हैं। और जी वैसे भी महंगाई ने कमर तोड़ जी किसानों की। क्या लगता है अब आपको क्या होगा उत्तर प्रदेश में अब की बार? जी सपा की सरकार आओगी और महंगाई भी कम होगी और किसानों ने भी राहत मिलेगी। 15 दिन में पेमेंट कह रहे हैं, 15 दिन में पेमेंट मिलेगा। अच्छा, जयंत चौधरी जी बिल्कुल नए हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ अलग होगा? हाँ जी, किसानों के हित में है जयंत चौधरी। पहले भी उनके जो बड़े थे में भी वो थे, मतलब अजीत सिंह थे, में भी किसानों के हित में 2 बात कहा करे थे, हरित प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लेकिन अब देख लो जयंत चौधरी आ रहे हैं, कुछ ना तो नया तो होगा ही। के चौधर घर से है और नए में है जी, युवा है। और भी बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर हैं, बातचीत करने के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। 5 साल हो गए जी योगी सरकार को, कैसी रही 5 साल? विफल रही जी। क्या लगा आपको, क्या गलत लगा आपको? एक तो पैगा इनकाउंटर हुए, मैन चीज तो यार पुलिस अपने मन मर्जी का काम कर रही है, कोई वो नहीं है। और हर भर्ती के मामले में सारे पेपर जितने भी हुए हैं लीक हुए। अब आपको क्या लगता है कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में अब की बार? परिवर्तन है सर, परिवर्तन है। किस चीज़ में परिवर्तन होगा? सरकार में, अखिलेश में, गठबंधन। अखिलेश सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी। क्या आपको लगता है आपकी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कुछ कार्य किया जाएगा अलग से? उम्मीद तो सर यही है आगे। उम्मीद तो ये भी योगी सरकार से भी यही उम्मीद थी, इसी करके योगी सरकार ने तो हमारे ये जो बैकवर्ड इलाका है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे कोई रोजगार नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं है। सब जो युवा आप देख रहे हैं सब बेरोजगार है, सुबह ही उठते हैं और शाम को सो जाते हैं, ऐसा ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब आपको क्या लगता है, कैराना हॉट सीट है, चारों तरफ हर कैराना का माहौल है, कैराना हर व्यक्ति के मुंह पर कैराना का नाम है। कैराना को इस तरह दिखा दिया गया है जैसे, अच्छा पलायन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पलायन तो सर यहाँ पे था ही नहीं, मतलब वो खुद बाबू हुकम सिंह जी ने वो अपना जो बयान दिया था उन्होंने वापस कर लिया था अभी भी इंटर कॉलेज में। उन्होंने कहा था कि धार्मिक आधार पे यहाँ पे कोई प्लान नहीं हुआ था, आपने सुना भी होगा। तो प्लान वाला मुद्दा तो देखो यहाँ पे कोई है नहीं, और ना ही किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम है। ये तो एक राजनीति के तहत एजेंडा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब क्या रहेगा अब की बार, क्या कितना लगता है आपको, कितनी वोटों से जीतेंगे नाई दर्शन जी? समथिंग 50,000। पहले कितनी वोटों से जीते थे? 22,000 पिछली बार। 19,000 वोट अनिल चौहान जी लेके गए थे, मतों में से वो प्लस हो गए अब की बार मरकांका जी के साथ। हाँ जी नहीं, वो तो उसके जयंत चौधरी जी के थे ना, वो गठबंधन हमारे साथ में अब की बार। तो वो तो नाई दर्शन पे आपको 24,000 वोट। 2017 में तो वोट जाटों ने तो दी, तो उस टाइम पे उसका सिंबल जो अनिल सिंह था उसमें राष्ट्रीय लोकदल में, तो उसमें गए थे ना वो, उनके सिंबल पे। बार आपको लगता है नाई दर्शन जी जीत कर जाएंगे विधानसभा? जी जी, मंत्री बन गया हो गया मैं 17 था उसमें, 18 तारीख में पक्का कैबिनेट मंत्री बनेंगे जी। मैं देखता रहता हूँ काफ़ी, आजकल नाहिद हसन जी पूरी दुनिया में मशहूर है, नाहिद हो रखी है। कल भी किसी ने की पोस्ट मैंने देखी थी फेसबुक पर कि उन्होंने जेल में भी कंबल बंटवाए कैदियों के लिए, और जब पिछली बार छूटकर जेल से आए थे तो लगभग 50 कैदी उन्होंने रिहा कराए थे। जी जी जी, तो बड़ा दिल वाले हैं जी। अच्छा, मनोवर जी से आगे जा पाएंगे या फिर पीछे रहेंगे? नहीं देखो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है आपको उनके कार्यों के अनुसार, क्या लगता है? उनका कार्य के अनुसार ही है, किसी छोटे से छोटे बच्चे अभी उनके लिए फैन है उनका, वो काम ग्राउंड पे बहुत अच्छा करते हैं। और ये बात सबसे बड़ी बात तो जो आपने बताई कि जेल अधीक्षक के साथ उन्होंने कंबल बांटे, जैसे वहाँ पे बांटे हैं ना, यहाँ पे भी घर घर में ऐसे काम करते हैं वो अपनी विधानसभा में। वे धरती पे चलने वाले नेता है जी, वो कोई मतलब हवाई बात नहीं करते। जनता के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई उसके लिए भाजपा सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, गैंगस्टर लगाई। जनता को उसमें तो कोई उन्होंने जरूरत क्या पड़ रही थी, उनके पास पैसा बहुत है, राजनीतिक इतिहास है उनका। उनके पिताजी चारों सदन उन्होंने पास करे थे, MP भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उनकी माता जी 2 बार सांसद रही है, खुद 2 बार विधायक रही है, तो उन्होंने जरूरत क्या पड़ रही थी?
उनके पास पैसा बहुत है, वो तो अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम करा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कैराना विधानसभा के गांव फतेहपुर में थे और जो जनता है उन्होंने बताया कि अब की बार केवल नाई दर्शन को सपोर्ट किया जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो इनका निजी मामला है, क्या कारण है, लेकिन मरगंगा सिंह और नाई दर्शन फिलहाल बहुत बेहतरीन फाइट में है। अब देखना ये है 10 तारीख को जो वोटिंग होगा वो किसके पक्ष में ज़्यादा होगा। धन्यवाद।